डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उन लोगों को एक एक करके ढुलाई करना। जाओ चलो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आज। हाँ हाँ जाओ, इन लोगों को एक एक करके मार दो। हाँ चलो जाओ। ठहरो, मैंने कहा बंद करो। मैंने बोला बंद करो ये सब। रुकते हो कि नहीं? ठहरो, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। लातिनी से बैठ। तमर, क्या हुआ? चलो। ओ मेरा बच्चा, दर्द हो रहा है। कितने जोर से लगा इसको। मत रो मेरा बच्चा। कैसे लगा ये? अब रोना धोना इतना बंद जोर से करो। लगा। रोने से कोई फायदा नहीं। उस वक्त तालो नहीं आता तो मैं उस बस्ती वालों को मेरा औकात दिखाता। डरपोक, डरपोक कहीं का। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे चलेगा ये सब? अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना होगा। क्या एक खून खराबा हम बंद नहीं कर सकते? वो जमीन हमारे बस्ती का है। हम क्यों किसी को हक जताने दे? देखो, हम लोग पड़ोसी है, भाई बहन है। एक छोटी सी बात के लिए मारपीट पर उतरना ठीक बात नहीं है। आप भी तो एक मुखिया है। अगर आप और उस गांव के मुखिया चाहे तो समझौता हो सकता है। जानते हो हमारे कितने लोग घायल हुए हैं? अरे आप लोगों ने भी तो उन लोगों को घायल कर दिया ना। सदियों से हम लोग उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन लोगों ने भी की है। हम लोग एक ही बस्ती के थे। अब नहीं। वो लोग इस बस्ती को छोड़ के चले गए, हम नहीं। इस बस्ती से उसे कोई संबंध नहीं है, तो कैसे हक जता सकता है? तब की बात कुछ और थी। अब ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे दो बस्ती के बीच एक समझौता हो। अब मन हल्का हल्का सा लग रहा है कायो। क्यों? देखा नहीं क्या? जब हम दो बस्ती हो गए थे तब दोनों बस्ती के लोगों के मन में नफरत ही नफरत थी। हाँ यार, दोनों बस्ती के लोगों के बीच में सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई। वही तो। लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी तालों की वजह से। हाँ, लेकिन अब हमारा मुखिया रहेगा कौन? क्यों? तालो। तालो? हाँ, तालो। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, आदमी भी अच्छा है। हम दोनों बस्ती के लोग इकट्ठा होकर एक मीटिंग बुला के तालों को ही मुखिया बनाते हैं। तब देखना, सेरा और इल्लू के सारे भांडे फोड़ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो बस्ती वालों को इकट्ठे करते हाँ हैं। चलो। सेरा, बहुत अच्छा लगा।
हम फिर से एक हो गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक हो गए। अब सोच के ही शर्म लगता है सारा, हम क्यों लड़ रहे थे? नादान थे हम। थे नहीं, है। हाँ है। कैसे? कैसे? हम लड़ जो रहे थे, हाँ हम नादान थे। आपस में हम लड़ रहे थे। नादान है, और इसलिए तो तुम्हारी और मेरी ताकत रुतबा कोई और भोग कर रहा है। पूछो कौन? कौन? तालो। हाँ सेरा, तुम सही कह रहे हो। मुझे आपके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन मैं एक जहरीला सांप हूं। आज तालो ने मेरे दूंग पर पैर रखा है। जब तक उसे डस ना लूं, मेरे मन में बदले का आग बलता रहेगा। सरा, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। क्या तुम सचमुच में सांप हो? हाँ। तो हो गई ना बातें। आज से हम दोनों मिलकर हो जाते हैं दो जहरीले सांप। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तामा, हाँ बोलो। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेकार में हम सब ये कर रहे हैं। क्यों? हमारी हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। खेतों से हम लाभ नहीं पा रहे। हाँ यार, बेकर में हर साल घाटे में काम कर रहे हैं। अब तो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे भी यार। अरे क्या हुआ? पता नहीं। अरे लगता है ताया के घर से आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो चलो। देखिए ना, ताया इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? ताया नहीं रहा? चलो तू अंदर।
एक ना एक दिन ये तो होने वाला ही था। देखो शेरा जी, उस जमीन का कोई काम नहीं है, फिर भी गांव वाले उस जमीन पर खेत में जुड़े रहते हैं। बस्ती वालों को पता ही नहीं दरअसल क्या हो रहा है। सेठ जी, अच्छी फसल के लिए अच्छी मिट्टी भी होना चाहिए। मिट्टी में जान ही नहीं है तो फसल कहाँ से उगेगी। हमारे बस्ती की मुखिया ने उनको समझाते रहते हैं, कोई उनकी बात समझता ही नहीं, इसलिए लोग भूखे मर रहे हैं। बराबर, तुम्हारे गांव की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मैं कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे गांव के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। किस चीज का फैक्ट्री? सीमेंट की फैक्ट्री। हो गया समझो, लेकिन कब करना चाहते हैं? जितनी जल्दी हो सके। इसके लिए तो जमीन चाहिए होंगे। अरे इसीलिए तो तुझे बुला के लाया हूं। तू काम का आदमी है, दिमाग चला। समझ गया, फैक्ट्री लगवाने के लिए जमीन चाहिए। बराबर, लेकिन लोग जमीन क्यों बेचेंगे? उस बंजर जमीन पर रखा क्या है? सेठ जी, जमीन बंजर नहीं है। लोग जमीन को ठीक तरह से उपचार नहीं करते। जिस दिन से करने लगेंगे ना, माँ कसम, उस दिन हरियाली ही हरियाली होगी। इसमें तेरा क्या फायदा होगा? मतलब? देखो शेरा, मैं धंधा करता हूं और अपने मुनाफे के बारे में सोचता हूं। आपके मुनाफे से मेरा क्या फायदा होगा? अब तू भी बन गया धंधा वाला। चल मुंह खोल, कितना लेगा? 30 टका। 30 तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो शेरा। सेठ जी, हम बस्ती वाले अपने आप को बेच रहे हैं। पैसे भी तो दे रहा हूं। बस्ती वालों का जमीन है, उन्हें तो समझाना पड़ेगा ना। जमीन के पैसे दे रहे हैं ना? ठीक है, मैं 10 दे सकता हूं। सेठ जी 25। 20 मंजूर है तो बोलो। अरे रुकिए। अच्छा बोलिए, जमीन कितने चाहिए? 200 एकड़ चाहिए। 200 एकड़ हो जाएगा। तो काम पे लग जाओ। ठीक है सेठ जी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
लगता है बारिश ही होगा आज। हाँ भाई, बारिश का सीजन है। बारिश आने के पहले ये काम जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। हाँ, बारिश आने से पहले खत्म करना होगा। अरे तामा, कयो, ये क्या कर रहे हो? ताया को मैंने कितनी बार समझाया था, ये खेती बाड़ी का काम छोड़। अच्छा ग्राहक मिला है, बंजर जमीन है, बेच डाल। वो मेरी बात सुने तब ना। वो अपना जमीन बेचा होता तो उस पैसे से कुछ अच्छा धंधा कर लेता तो उसकी बीवी विधवा नहीं होती। तुम लोग भी सुनो, ये बचपना छोड़ दो, ये बंजर जमीन बेच के अपनी खुशी जिंदगी बिताओ। कैसी बातें करते हो सेरा? अगर ये सोचकर हर किसान अपने खेती बाड़ी करना छोड़ दे तो लोग भूखे मर जाएंगे। हाँ, ताया तो कुछ नहीं कर पाया, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। समय तो है, कुछ तो करो। सेरा, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राह ही तो दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। मैं क्या कर सकता हूँ, अपना मर्जी करो। फोन क्यों नहीं उठाता? हेलो। हाँ, हेलो सेरा। हाँ इल्लू, अनर्थ हो गया यहाँ। क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? सुनो, ऐसा होने से हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे बताएगा भी, हुआ क्या है? गांव में एक मीटिंग होने वाला है। इसमें घबराने की कौन सी बात है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक अफसरनी आई हुई है। अच्छा, वो घर घर जाके लोगों को इकट्ठा कर रही है। किस लिए? सरकार का एक नया योजना आया है। अच्छा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। इससे क्या होगा? किसानों को अपने खेत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उस हिसाब से अपने खेतों में खाद डालकर अपने खेतों में अच्छी फसल उगाएगी। अरे ये सब बातें छोड़, एक अच्छी खबर सुन। चंपकलाल जी हमारे गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाने वाले हैं। सच? हाँ, तू एक काम कर,
क्या? जमीन जुगाड़ने में लग जा। ठीक है, लेकिन तुम कब तक आओगे? आ ही गया समझो। ये भी तो पता लगाना है उस अफसरनी का इरादा क्या है। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, अभी रखते हैं। हाँ अच्छा। कई सही रास्ते हैं, लेकिन जिस देश में 1.25 करोड़ के लोग रहते हैं, उस देश में आज भी कृषि पर आधारित शिक्षा की बहुत कमी है, जिसके तहत आप लोग ये भी नहीं जानते कि आप लोग अपने खेतों में कौन सी फसल उगाना चाहते हैं और उनके लिए आवश्यक जलवायु, पानी, भूमि आदि कैसा होना चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं? जानना क्या है दीदी? फसल को पानी और खाद की जरूरत होती है, जो हम देते भी हैं। इसके बावजूद हर साल उत्पादन में कमी होती है। कमी क्या, फसल ना बराबर होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज किसानों की आत्महत्या की खबरें बहुत उभर के आ रही है। ज्यादातर छोटे किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि फसल अच्छी हो। पर किसानों की सारी मेहनत बेकार हो जाती है जब उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं। वर्ष भर खाने के लिए कुछ नहीं बचता और कर्ज का बोझ अलग होता है उनके सर पर। कुछ ही दिनों की बात है दीदी, मेरा दोस्त ताया का क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हो? ताया ने आत्महत्या की। क्या? हाँ दीदी। खेद है मुझे। आप सब किसान हमारे अन्नदाता हैं, पर हमारे अन्नदाता ही आज असुरक्षित है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वही भूखे पेट और कर्ज की बोझ। पता नहीं इस विपत्ति से कब मुक्त मिलेगा। बहुत जल्द। इसलिए तो मैडम आई है आप लोगों से बातचीत करने के लिए, आप लोगों के समस्या का समाधान निकालने में, आप लोगों के मदद करने।